हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। डिसरप्शन। ओके, इमोशनल लॉस। टॉरस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों दिख रहा है कि जैसे आप किसी तरह के या तो गलत राह पे हो या गलत चीज़ों में अपनी मेहनत कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा है, या कुछ तो ऐसा है जिसमें यूनिवर्स आपको एक बार फेलियर देगा या फिर आपको ये बताएगा कि ना, ये रास्ता सही नहीं है, मार्ग कहीं और है। ठीक है, हार देखनी पड़ सकती है या लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में भी चल सकता है किसी तरह का। द्वंद्व कहते हैं ना, कहते हैं ना, मंथन चलता है। ठीक है, मतलब कसा-कसी, ये सही, वो सही, क्या सही, एक सही चीज़ को जब तक कहते हैं, जैसे सागर मंथन हुआ था, ठीक है? तो अमृत तब तक नहीं निकला जब तक आप कसा-कसी नहीं हुई, इधर, उधर, उधर, जब तक वो माउंटेन ऐसे मथा नहीं, ठीक है? सेम सेम चीज़ हमारे अंदर भी चलती है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? मंथन चलता है और फिर जो आइडिया निकलता है, आंसर निकलता है, वो एक अमृत की तरह ही है, कहीं न कहीं। तो हम सब कहीं न कहीं कभी-कभी इस तरह के मंथन करते हैं अपने साथ बैठ के कि क्या सही, क्या गलत, कौन-सा रास्ता सही होगा, क्या करना चाहिए। ख़ासकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी घटना घट सकती है मार्च के मंथ में जो कि आपको बहुत अंदर से कहते हैं ना, तोड़ देती है। ऐसे निचोड़ देती है एकदम। और फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा टॉरस। ठीक है, ये डिसरप्शन देख रहे हो? ये जो तहस-नहस है, ये जो टूटना है, ये कहीं न कहीं इस वज़ह से है चूँकि आपको कुछ इमोशनल लॉस हो रहा है। इमोशनल लॉस हमें तभी होता है जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं या हमारे डिज़ायर्स होते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए और नहीं मिलता, तकलीफ़ होती है, पेनफुल हो जाता है, हम टूट जाते हैं। ठीक है? कोई चीज़ शायद आपके लिए नहीं है, पर यकीन मानिए आपको रास्ता दिखाया जाएगा। नंबर 5 आपके लिए मुझे चेंज आता दिखाई दे रहा है, बदलाव। यहाँ पे शायद आपको बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और शायद आप जिस चीज़ के पीछे जा रहे हो ना, वो सही नहीं है। आप गिरोगे, फिर आपको यूनिवर्स सँभालेगा भी। आप कैंडल देख रहे हो? आपको सही दिशा, सही गाइडेंस डेफ़िनेटली मिलेगी, मार्च के मंथ में ही मिलेगी, पर मार्च के मंथ में ऐसा भी कुछ होगा, जो आपको एकदम कहते हैं ना, दिल एकदम तोड़ के रख देता है। क्या कुछ लोगों के लिए ये इसी वज़ह से है क्योंकि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है? कोई चीज़ शायद आपको नहीं दी जाएगी या कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो आपको दुःख देगा, ठीक है? बट लेकिन येस, आप सँभल भी जाओगे और सही रास्ता भी यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद ये चेंज आपके लिए मार्च मंथ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या ख़ास मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड टॉरस। चेंज, बॉन्ड, ओके, कम्युनिकेशन, डोमिनेंस, ठीक है? मेबी आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो सकता है कुछ लोग का, और अगर ऐसा नहीं है, आप में से जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आप किसी के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये प्यार आपके लाइफ़ में किसी तरह की अवेकनिंग को लेकर आ सकता है, ठीक है? और ये हो सकता है, ये जो लव स्टार्ट हो, थोड़ा-सा ऐसा हो कि पेन से स्टार्ट है ये प्यार, ठीक है? या फिर आप जब पेन में होगे तब ये कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहा है जो आपको हील कर रहा है, ठीक है? जो सिंगल्स हैं, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं, बट जो रिलेशनशिप में हैं, उनका मैं बता दूँ कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इश्यूज़ आ सकते हैं रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो कम्युनिकेशन आती दिखाई दे रही है, ठीक है? वो पर्सन आपके पास आता दिखाई दे रहा है जिसने आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, छोड़ के गया था, पॉसिबल है। और यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है।
ये ज़रूरी नहीं कोई लवर का ही कम्युनिकेशन है, ये किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन किसी की तरफ से, जॉब इंटरव्यू कॉल, ये सभी जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी के मैसेज का, किसी तरह के इंफॉर्मेशन का कि वो आपको मिल जाए, ठीक है, ऑफर का, तो वो भी ये कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है उस तरफ से, ठीक है। आप वेट कर रहे थे शायद आप किसी चीज़ का, अगर चाहे वो जो भी हो, ठीक है, कुछ भी वहां से कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है उस तरफ से, वो कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है आपके तरफ। और यहाँ पे डोमिनेंस, कोई तो पक्का आपको हराएगा, डोमिनेट करेगा और आपको हराएगा भी। किसी तरह के फेलियर को आप देखोगे ज़रूर। आप देख रहे हो एक चीज़, 16, 16, 16 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। एक बात और मैं कहूँगी, 16 नंबर मुझे एक चीज़ आपके लिए और बता रहा है, ठीक है? 2 चीज़ खासकर, शायद आप कुछ चाहते हो, पाना चाहते हो और यूनिवर्स आपको नहीं देगा। और एक ये मैसेज भी है कि डिटैच, आपको कोई भी चीज़ हासिल तब होगी जब आप उस चीज़ से डिटैच हो जाओगे, ठीक है? डिटैचमेंट वर्ड आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रह सकता है। फिलहाल 69 भी है, तो यहाँ आप सोलमेट से भी मिल रहे हो। सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर आपके लिए। कोई सोलमेट है, अगर आपका सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर कुछ खास लोग ऐसे हैं टॉरस में जिनका सोलमेट उनके पास ज़रूर आएगा। वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। आप देख लो बरसात में भी वो आ रहा है आपके विंडो पे, आपसे बात करने, जो ये बहुत अर्जेंट हो सकता है उसकी तरफ से मैसेज आपकी तरफ, कोई कॉल आना, कुछ बताना, कुछ कहना चाहता है वो, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, करेज, फाइटिंग, अगेन फाइटिंग। अच्छा, आप में से कुछ लोग अपने प्यार के लिए लड़ रहे हो, एग्जॉशन, ओके। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं। कभी कभी माइंड से हम कुछ ज्यादा सोच रहे होते किसी चीज के बारे में, जो कह रहे हैं ना जो मंथन चल रहा होता है माइंड में, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना कि क्या होता है, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। जब वो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो ओवर थिंक करके एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये शायद सिर्फ ओवर थिंकिंग के एग्जॉस्ट नहीं है, ये है कि लाइफ से लड़ते लड़ते, किसी चीज के लिए फाइट करते करते थक जाना। इस समय पे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है? बट फिर भी मैं देख रही हूँ, जो भी आपका सिचुएशन है उसमें आप फाइट करोगे खुद के लिए, खुद के प्यार के लिए, या खुद के करियर के लिए, जो जो भी है। पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे और अपने लिए फाइट कर रहे हो। पर किसी भी तरह का अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, लाइक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग कि आपको किसी को हर्ट करना है, तो ये सही नहीं होगा। इस एनर्जी में से बाहर आइए, क्योंकि आप ही हारोगे लास्ट में अगर इस तरह की कोई एनर्जी में आप होगे कि सामने वाले को हराना है, ठीक है, उसको जीतने नहीं देना है, उसका नुकसान हो, तो आप उसमें कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाओगे अगर इस तरह की मेंटालिटी के साथ अगर आगे जाते हो तो। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है करेज, ठीक है? अगर आप गिरोगे तो आप संभलोगे भी, और जितना आपको दबाया जाएगा, जितना डोमिनेट किया जाएगा, वो पत्थर देखो, उसकी उसकी फ्लावर के निकलने के लिए, उगने के लिए, उसने पत्थर ऐसे इतना सटा हुआ है कि वो निकल ही नहीं सकता, वो बीज से वो फ्लावर बनने में सच में उसे करज चाहिए, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली। आपको भी अपनी जगह बनानी पड़ेगी, मुसीबतें आएंगी और वो मुसीबतें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, पर आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, आप एक फाइटर हो, आप एक वॉरियर हो, सर्वाइवर हो, ठीक है? आप लड़ोगे, आप सर्वाइव करोगे इस जंग को, कोशिश करोगे, पर ये मत सोचो कि सामने वालों को हराना नहीं। सामने वाला चाहे जितनी मुसीबतें मेरे लिए खड़ी कर दे, पर मैं उसमें से जगह बना के उसमें से बाहर निकल के रहूंगा। ये होना चाहिए, ठीक है? और किसी तरह की अटैचमेंट आपको आपके गोल से अलग कर सकती है, ठीक है? तो यूनिवर्स हो सकता है पहले उसको आपसे डिटैच करेगा, कुछ तो पेनफुल आपके लिए रहेगा। पर वही है ना, तपोगे नहीं तो हीरा कैसे बनोगे, सोना कैसे बनोगे, ठीक है? तपना पड़ता है अच्छा बनने के लिए। तप तपन है यहाँ पर मार्च के मंथ में। देखो, अगर नेगेटिव फीलिंग रख रहे हो ना किसी को हराने का,
तो ये आपको ये एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है ना कि ये आपको एग्जॉस्ट करेगी। आप प्रॉपर तरीके से फाइट कर भी नहीं पाओगे। अथॉरिटी। हार्मनी। ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव रहना मुझे लगता है आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। पॉजिटिव रहना नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रखेगा, साथ ही साथ हार्मनी और पीस की तरफ वर्क करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि आप किसी से फाइट करो या लड़ो। ठीक है। और ये जो भी है, शायद आप किसी तरह की अथॉरिटी के लिए फाइट कर रहे हो या किसी अथॉरिटी से फाइट कर रहे हो। अथॉरिटी के लिए या अथॉरिटी से। ठीक है। तो बेटर है कि आप पीस को चूज करें और साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट लेके रखें। तो ये जंग आप ज़रूर जीतोगे, क्योंकि अगर ये फ्लावर उस पत्थरों के बीच से उगा है तो वो उसके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से ही बाहर आया। अगर वो हार मान लेता या वो पत्थर को तोड़ने में लग जाता, जो कि नामुमकिन है। ठीक है। एक फ्लावर एक पत्थर को कैसे तोड़ सकता है, पर वो अपनी जगह ज़रूर बना सकता है, जो उसने किया। ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड चॉरस। एक्टिविस्ट। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो कि मेजोरिटी के खिलाफ जाओगे और लड़ोगे, फाइट करोगे, और आपकी जो लड़ाई है वो अथॉरिटी के खिलाफ ही है। ठीक है। रूल्स रेगुलेशन नहीं मानना, चीज़ों को सही ले जाना, ये अभी तक जो चल रहे थे रूल्स सही नहीं है उसके खिलाफ बोलना, चीज़ों में बदलाव लेकर आना। ये देखो। और ओके। विक्ट्री। फाइनली। हार ना मानना। ठीक है। हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, जीत आपके लिए है और अपने लिए स्टैंड डेफिनेटली लेना है। और मैंने पहले भी कहा था, 7 ऑफ वैंस की जो एनर्जी होती है, आपने कार्ड देखा होगा टैरो में, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल के खिलाफ खड़ा होता है, और ये एक्टिविस्ट भी कार्ड आपके लिए आया है। यस। चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं, या अपने रिस्पेक्ट अपने ऑनर के लिए लड़ रहे हैं, अपने करियर में लड़ाई कर रहे हैं किसी तरह की, या ऐसे करियर में ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल हाई पोस्ट पे है, अथॉरिटी है वो किसी तरह के, ना आपकी लड़ाई उनसे है। पर यकीन मानिए आपकी जीत तय है, आपकी जीत होगी। पर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसे खेलना होगा। आपको सामने वाले को हराना नहीं, सामने वाले को मतलब सामने वाले को उखाड़ के नहीं फेंकना, उससे भिड़ना नहीं है, आपको उसमें से जगह बना के अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी उस जगह पर। ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अम, हम्म सिस्टम से ना भिड़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए वो जिसको वो फॉलो करते हैं उस चीज़ के खिलाफ लड़े। बस समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी ऐसी तरह की इन चीज़ों में है कि वो जो अभी तक होता चला आ रहा है उसके खिलाफ बोले, ना कि उन लोगों के खिलाफ जाए। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। A path with money is waiting for you to find it. Period of frustration, lesson to be learned, ये आपका चलेगा ज़रूर। Period of frustration. December could be important for you. Success assured with a good plans and hard work. Someone going out of your life. वो जो पेन देख रहे हो, इमोशनल पेन, at the end of a situation, ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई चला गया आपकी लाइफ से। ट्रबल है किचन, थोड़ा सा फ्राई किया जाएगा आपको। मेजर चैलेंज टू ओवरकम। प्रॉब्लम तो आएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे के लिए कुछ सोच लिया ना, कोई आपका साथ दे या ना दे, इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंट एंड गाइडेंस, मुझे लगता है कि लोग आपकी मदद करेंगे, और आप भी मुझे लगता है कि किसी की मदद ज़रूर कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है। जिसको ज़रूरत है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके लिए दिखाई दे रही। लास्ट कार्ड, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। यस। तो ये थी आपकी रीडिंग मार्च मंथ के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।